दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शादी से जुड़े इन 10 देशों के अजीबोगरीब रीति रिवाज जिसे देखकर आप चौंकने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। दोस्तों आपके घर में या आपने अपने रिश्तेदारों की शादी में होने वाले कुछ ऐसे रीति रिवाज देखे होंगे जो बहुत अलग और अजीबोगरीब होते हैं। तो चलिए आज हम आपको दुनिया के ऐसे कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज दिखाएंगे जो शादी से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, स्पेन। शादियों में अक्सर देखा जाता है कि शादियों में आशीर्वाद के रूप में अक्षत फेंका जाता है जो सौभाग्य का प्रतीक होता है। और अक्सर आपने अपने यहाँ शादियों में देखा होगा कि नए जोड़े के ऊपर चावल फेंके जाते हैं और इसी तरह स्पेन में भी चावल फेंकने का रिवाज होता है। आप देखिए कैसे चावल फेंक रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बदलते दौर के संग स्पेन की शादियों में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। इनके अनुसार गुलाब नए जोड़े के जीवन में खुशियां लाता है। नंबर 2, मैक्सिको। भाई अब शादियों में गाना बजाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो होता ही है, और अगर ऐसा ना हो तो मजा एकदम फीका लगता है। और फिर शादियों में शराब का भी बहुत चलन है और बगैर शराब की शादी कोई शादी होती है? लेकिन आपने क्या सुना है अपनी शादी में दूल्हे को भी शराब पीनी पड़े? जी हाँ, मैक्सिको में होता है ऐसा। हम आपको बता दें कि वहाँ शादियों में शराब पीने का खेल होता है जिसमें 2 लोग हवा में हाथ पकड़ते हैं और इनके नीचे से दुल्हा दुल्हन को निकलना पड़ता है और इन दोनों में से जो इन हाथों के अंदर आ जाए उन्हें टकीला लेनी पड़ती है और सबसे कम बार में जो पकड़ में आता है वो ही विजेता होता है और आगे भविष्य में उसी की हुकूमत चलती है। नंबर 3, ब्राजील। भाई अब शादी में किसी के कोई पंगे ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपने कभी सुना है आप शादी में मेहमान नवाजी करने गए और आपके कपड़े फाड़ दिए गए हो? वैसे मेहमानों के साथ शादियों में अच्छे से पेश आया जाता है, लेकिन फिर भी आपने क्या ऐसा सुना है कि दूल्हा आए सूट बूट पहनकर और आते उसके दोस्त उसके कपड़े फाड़ने लग जाएं? लेकिन यार ब्राजील की शादियों में ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। दरअसल ब्राजील में शादी के दौरान कई अजीबोगरीब खेल और रस्में होती हैं और इन रस्मों के अनुसार दूल्हे के दोस्त उसकी टाई को उतारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और फिर इन टुकड़ों को बेचा जाता है। इससे जो रकम इकट्ठा होती है ना, उसे फिर वो दूल्हा दुल्हन के हनीमून में खर्च होने वाले पैसों में दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी वो टाई कितनी महंगी होती होगी जिसमें हनीमून का खर्च निकल जाता है। नंबर 4, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की शादी समारोह में बड़ी अजीबोगरीब रस्में निभाई जाती हैं। एक रिवाज में दुल्हन को स्टीम बाथ दी जाती है। रस्में शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन को एक कप में से दूध भी पीना होता है। यहाँ शादी का समारोह 7 दिन तक चलता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को पीते पीते डांस करना होता है और गिरने पर इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन के बीच प्यार बढ़ जाता है। नंबर 5, जापान। भाई शादियों में कपल को गिफ्ट देने का चलन तो है ही। दुनिया भर में होने वाली शादियों में लोग अक्सर शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद के रूप में भेंट या उपहार तो देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा तो होता ही है। अब आपने देखा ही होगा कि शादियों में लोग शादीशुदा लोगों को आशीर्वाद के तौर पर पैसे देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जितना खास हो वो उतने ही ज्यादा पैसे दे। हम आपको बता दें जापान में होने वाली शादी में ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ होने वाली शादी में सभी मेहमान नए जोड़ों के लिए तोहफे के तौर पर कैश लेकर आते हैं और वो रकम उस पर निर्भर करती है कि आप जोड़े के कितने करीब हैं, और जो जोड़े के ज्यादा करीब होता है उतनी ज्यादा रकम देगा। ये चलन अपने यहाँ है, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 6, ग्रीक। हमारे भारत देश में शादी के दौरान जूते चुराने की रस्म अदा की जाती है, लेकिन ग्रीक में ये रस्म कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। ग्रीक में कुछ और ही होता है। आपको बता दें ग्रीक में दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी कुंवारी सहेलियों का नाम लिखती है और फिर पूरे दिन उन जूतों को पहनकर रखती है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जिनका नाम मिट जाए वो जल्दी दुल्हन बन जाती है और जिनका नाम न मिटे वो बेचारी कुंवारी रह जाती है। सोचो ऐसा भी होता है यार। नंबर 7, इटली। हमारे देश में शादियों के लिए मुहूर्त के हिसाब से सारे दिन होते हैं। हमारे यहाँ शादी का सारा काम पंडित जी देखते हैं, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से। यहाँ दिन का कोई खास महत्व होता नहीं है और ना ही कोई मायने रखता है। लेकिन आपको बता दें इटली में कुछ और ही होता है। वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को ना तो कोई शादी होती है और ना ही किसी प्रकार की यात्रा की जाती है। वहाँ मेहमानों के स्वागत के तौर पर 5 बादाम खिलाए जाते हैं और आज भी इटली जैसे देश में इसकी परंपरा कायम है। नंबर 8, कोरिया। कोरिया देश दुनिया भर में अपनी क्रूरता के लिए विख्यात है। जितना विचित्र कोरिया है उतने विचित्र कोरिया की परंपरा और रीति रिवाज है।
कोरिया में बिना माता पिता की इजाजत की शादी करना अपराध माना जाता है, और अगर ऐसा किसी ने कर लिया तो उस परिवार और उसके सभी अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। वहाँ लड़के और लड़की को अपने माता पिता के आगे झुकना पड़ता है और नए जोड़ों को न चाहते हुए भी एक दूसरे से शादी करनी पड़ती है। नंबर 9, फ्रांस। फ्रांस में होने वाली अजीब शादी की रस्म को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आमतौर पर खाने पीने का चलन तो होता ही है, लेकिन फ्रांस की शादी में बात की जाए तो उनकी बात ही कुछ और है। फ्रांस की शादियों में 5 घंटों तक डिनर चलता है और हर मेहमान के साथ उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना खाना ही पड़ता है और फिर उन्हें जबरदस्ती पिलाई जाती है। और जब वो अपना होश खोकर सो जाते हैं तो फिर उनके सामने कार का जोर जोर से हॉर्न बजाया जाता है, जो कि वाकई में बड़ा अजीब है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताना जरूर, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।